नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 21,53,010, कुल मौतें 43,379, कुल ठीक हो चुके 14,80,884, सक्रिय मामले 6,28,747। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार को बताया कि कोरोना से अभी तक देश में कुल 196 डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। इनमें से अधिकतर सामान्य चिकित्सक हैं। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से इस मसले पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। मालूम हो कि आईएमए देश भर के करीब 3.5 लाख डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कोविड-19 की रोकथाम, जांच, पृथकवास और उपचार के लिए अपनाए जा रहे केंद्रित व प्रभावी प्रयासों के कारण इस महामारी से ठीक होने वालों की दर और बेहतर होकर 68% पर पहुंच गई है, जबकि मृत्यु दर गिरकर 2.04% रह गई है। राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर के सांसद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शनिवार सुबह चौधरी जी ने स्वयं ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्हें एम्स जोधपुर में भर्ती कराया गया है। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से आ रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान के एकाएक घाटी में गिर जाने से कोझिकोड में चारों ओर चीख पुकार, खून से सने कपड़े, डरे सहमे रोते हुए बच्चे और एम्बुलेंस की सायरन की आवाजों ने इलाके को दहला दिया। इस दुर्घटना में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। दुबई से आ रहा एयर इंडिया का विमान शुक्रवार देर शाम केरल के कोझिकोड में एयरपोर्ट पर हादसे का शिकार हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कोझिकोड एयरपोर्ट का दौरा किया। उन्होंने विमान हादसे में मुआवजे का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही केरल के मुख्यमंत्री की ओर से मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। कोझिकोड विमान हादसे में मारे गए 18 यात्रियों में से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था। यह विमान दुबई से आ रहा था। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री KTL जलील जी ने संवाददाताओं को बताया कि 45 वर्षीय यात्री सुधीर वरपत जी के नमूने को जांच के लिए भेजा गया था और उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कोरोना के चलते देश भर के बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोलने का फैसला 15 अगस्त के बाद हो सकता है। फिलहाल UGC ने इसे लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वह 10 अगस्त के बाद इसे लेकर कभी भी अपना नया एकेडमिक कैलेंडर जारी कर सकता है। विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने शनिवार को इंडिया एट 75 शिखर सम्मेलन में कहा कि आकार और प्रभाव को देखते हुए भारत और चीन पर दुनिया का काफी कुछ निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों का भविष्य किसी तरह की समतुल्यता या समझ पर पहुंचने पर ही निर्भर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच समस्याएं हैं जो अच्छी तरह परिभाषित हैं। भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव कम करने के लिए मेजर जनरल लेवल की वार्ता हुई। इस वार्ता में पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग समेत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध के अनेक स्थानों से सैनिकों के पीछे हटाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ का उल्लेख करने वाली रिपोर्ट को रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट से हटाए जाने को लेकर राहुल गांधी जी ने शनिवार को मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने इसे केंद्र का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग बताया है। राहुल जी ने इस ओर भी इशारा किया है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी माल्या और राफेल जैसे जुड़े मामलों में भी फाइलें गायब हुई हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे जी ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की। समझा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। राजे जी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं। उन्होंने शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा जी से और पार्टी के संगठन महासचिव BL संतोष जी से भी मुलाकात की थी।
राजस्थान से गुजरात की पोरबंदर पहुंचे बीजेपी के 6 विधायकों ने गहलोत सरकार पर मानसिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक निर्मल कुमावत जी ने कहा कि राजस्थान में इस वक्त कई तरह की राजनीतिक गतिविधियां चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पास बहुमत नहीं है और इसीलिए राज्य सरकार बीजेपी विधायकों को मानसिक तौर पर परेशान कर रही है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त जी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में शनिवार को भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। हालांकि संजय दत्त जी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और वे पूरी तरह से ठीक हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत के मामले में मुंबई पुलिस की सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच अब तक जारी रहने पर विशेषज्ञों ने हैरानी जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौत की वजह का पता लगाने के लिए की जाने वाली ये जांच 24 घंटे से ज़्यादा समय तक नहीं रहनी चाहिए, लेकिन 1 माह से ज़्यादा हो गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।